प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ में पहले हमें मिलती है स्टेट और इनका ऑर्डर। तो एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसमें पहले 3 मेंबर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इनका जो है वो पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल और कलरलेस लिक्विड है। तो ये तीनों मेंबर। नेक्स्ट मेंबर टू कार्बन 4 से कार्बन 6 तक ये भी कलरलेस लिक्विड हैं, कलरलेस लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। और इससे जो हायर मेंबर हैं दे आर कलरलेस सॉलिड्स। इनकी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी अमूमन जो सॉल्युबिलिटी है इनकी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। फर्स्ट 4 मेंबर्स पानी में मोर सॉल्युबल हैं, यानी कार्बन 1 से कार्बन 4 तक दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। और इनकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी की वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड अब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो कुछ इस फॉर्म में बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव दिस एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O, over here is CH3 and OH, ये H2O हुआ, दिस इज़ H2O। तो यहाँ पे अब पानी का ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एंड सिमिलरली इधर जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ये भी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दिस इज़ दैट H2O मॉलिक्यूल। तो इसी पैटर्न से आप बनाते जाएं हाइड्रोजन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू हाइड्रोजन ऑफ वाटर। तो उनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से कार्बन 1 टू कार्बन 4 ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और इनमें याद रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये डाइमराइजेशन काज होती है। इनमें डाइमराइजेशन, डाइमर 2 मोनोमर से बना हुआ, वो कुछ इस फॉर्म में होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड OH, और इधर से एक और एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पे एक एसिटिक एसिड और दूसरे के कार्बोनाइल ऑक्सीजन, इनमें यह हाइड्रोजन बॉन्ड काज हो जाता है। और इसी तरह यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। तो 2 मॉलिक्यूल हमें एक डाइमर बना के देंगे। तो अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे किसी नॉन पोलर में डिज़ोल्व करके, बेंजीन वगैरह, तो मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का अगर बनता है तो दिस इज़ CH3 COOH। हेयर इज़ 2 कार्बन हैं तो 24 प्लस 4 ऑक्सीजन हैं तो 4 हुआ, और 2 ऑक्सीजन हैं तो 16 दूने 32 32, तो ये मिलके 60 हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास हमें मिलता है 120 AMU। इसका मतलब है कि ये जो
कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है तो वो रिंग फॉर्म में डाइमराइजेशन करके एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इनसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू दी अदर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मिक एसिड, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रखता है। एसिटिक एसिड अगर हम लें तो ये 118 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH, तो ये 141 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइमराइजेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट में इर्रेगुलर बिहेवियर शो करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उन मॉलिक्यूलों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जिनमें ऑड नंबर हमें मिलता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो उनका कंपैरेटिवली इसके मुकाबले लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, अब इसमें 3 कार्बन हैं। इसी तरह से अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड ले लें CH3CH2CH2 and COOH, it is butanoic acid having 4 carbons, और पेंटेनोइक एसिड CH3CH2CH2 another CH2 and COOH, it has 5 carbons। अब इवन कार्बन सिर्फ जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड में इन एग्जाम्पल में है, और प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम रखते हैं। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में हमें कुछ ये तरतीब मिलेगी। दिस इज़ -22 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ -6 डिग्री सेल्सियस एंड -36 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हम देखेंगे कि जो इवन कार्बन वाला है, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू दी ऑड कार्बन एटम्स। अब ये रीज़न क्या होता है, तो रिमेंबर जो इवन कार्बन वाले होते हैं तो टर्मिनल ग्रुप इसको इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा COOH, और अब अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड को ले लें तो 1 2 3 4 COOH। अब COH और इधर का जो CH3 है, ये टर्मिनल जो एंड है एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। यहाँ पे COH और ये फाइनल CH3, ये दोनों टर्मिनल एक ही साइड पे हैं, तो अपोजिट साइड होने की वजह से इनमें क्लोज पैकिंग हो सकती है, और उस क्लोज पैकिंग की वजह से लुक एट दिस, मैं ड्रा कर रहा हूँ अगला, तो ये इस फॉर्म में इस तरह से इनमें ये क्लोज पैकिंग हो पाएगी, और इस क्लोज पैकिंग की वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। यहाँ पे इतनी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये दोनों टर्मिनल जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, तो वो एक एंड पे हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं लाई ऑन अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड पे होने की वजह से इनमें क्लोज पैकिंग हो सकती है, और क्लोज पैकिंग की वजह से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो भी बनेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं,
जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जो इवन कार्बन रखते हैं। और जो ऑड कार्बन रखते हैं तो जो टर्मिनल ग्रुप हैं लाई ऑन सेम साइड, यानी अब ये COH भी डाउनवर्ड है और CH3 भी डाउनवर्ड है। तो इस वजह से क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी इतनी क्लोज जितनी इनमें हो सकती है। तो नो क्लोज पैकिंग। तो जब ये क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनके मुकाबले में वीक हो जाती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड के जो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं कार्बन एटम रखते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जो ऑड कार्बन एटम्स रखते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स।